बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया। दोस्तों, पानी की एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी जरूरत दुनिया की हर प्राणी को पड़ती है। अगर इसको संरक्षित करके न रखा जाए तो इसकी कमी से धरती पर संकट आ सकता है। ऐसे में पानी को बचाने के लिए नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद से भारत में पहले से हुए 43 और बड़े बड़े डैम्स के साथ साथ एक नए डैम का निर्माण भी किया गया है। ये डैम्स न सिर्फ पानी को सुरक्षित करके रखते हैं बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, सिंचाई वगैरह में भी इनका काफी बड़ा योगदान है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृष्ण राजा सागारा डैम। कृष्ण राजा सागारा डैम कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये डैम कावेरी नदी पर बना हुआ है। इस डैम की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। मैसूर नगर से 12 मील उत्तर पश्चिम में स्थित इस डैम का निर्माण साल 1911 में शुरू हुआ था और साल 1931 में बनकर तैयार हुआ। इस डैम का निर्माण कृष्ण राजा वदियार फोर्थ ने करवाया था। इस डैम का निर्माण करना उस समय बहुत मुश्किल था, पर दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब डैम का निर्माण किया गया तब इंडिया में सीमेंट नहीं बनता था, इसलिए उस समय इंजीनियर्स के लिए ये बड़ी चुनौती थी। तब इस बांध को बनाने वाले इंजीनियर्स और कारीगरों ने हार नहीं मानी और उन्होंने इंजीनियर्स के साथ मिलकर मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से ज्यादा मजबूत था। उस वक्त इसे एशिया का सबसे बड़ा डैम कहा गया। जब इस डैम को बनाया गया तब लगभग इस डैम की वजह से लगभग 10,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें जमीन दे दी गई। ये डैम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, सिंचाई करने के लिए जाना जाता है। ये पर्यटन का भी आकर्षक केंद्र है। ये डैम अपने पास मौजूद वृंदावन गार्डन के लिए भी काफी फेमस है। ये डैम लगभग 129 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसमें लगभग 1 अरब 36 करोड़ क्यूब मीटर पानी रखने की क्षमता है। मैटर डैम। इस डैम का निर्माण भी कावेरी नदी पर ही किया गया। ये तमिलनाडु के सलीम जिले में मौजूद है। इस डैम की ऊंचाई 120 फीट और लंबाई 1700 मीटर है। ये डैम तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम को एक बड़े टूरिज्म स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। ये डैम भारत के सबसे पुराने डैम्स में से एक है। इसका निर्माण साल 1934 में किया गया था। इस डैम को बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था। इस डैम का यूज आसपास के इलाकों को पानी देना और सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, इस डैम का ज्यादातर यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ये डैम लगभग 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। रिहांड डैम पिपारी। ये डैम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। रिहांड डैम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के भूपेंद्रगढ़ में स्थित है। ये डैम सोन नदी की ट्रिब्यूटरी नदी पर स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इस डैम की ऊंचाई 91 मीटर है तो वहीं इसकी लंबाई 934 मीटर है। इस डैम को गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1954 से 1962 के बीच में बनाया गया था। इस डैम के पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। इस मामले में ये डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम 8.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करता है। इस डैम का यूज आसपास के इलाकों में पानी भेजने और पानी रोकने के लिए किया जाता है। इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 300 मेगावाट है। इंदिरा सागर डैम। ये डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये डैम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नगर के स्थान पर बना हुआ है। इस डैम की नींव 1984 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस डैम की लंबाई 653 मीटर तो वहीं इसकी ऊंचाई 92 मीटर है। ये डैम लगभग 19 लाख एकड़ फीट का पानी स्टोर कर सकता है। ये डैम लगभग 1230 वर्ग किलो के क्षेत्र में फैला हुआ है। डैम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है। ये डैम लगभग 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कोयना डैम लेक टैपिंग। ये डैम भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये सतारा जिले के कोरा नगर में स्थित है। ये डैम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम का निर्माण साल 1964 में हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर तो वहीं इस डैम की लंबाई लगभग 803 मीटर है। इस डैम का यूज पानी स्टोर करने के अलावा बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाना, पड़ोसी राज्य की सिंचाई करना जैसे कुछ कामों में। ये डैम जंगली इलाकों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस कारण लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये डैम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इसके आसपास के बाकी राज्यों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 892 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कोयना डैम की बिजली उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट है। नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम कृष्ण नदी पर बना हुआ है। यहाँ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना नालगोंडा जिले के बीच ये स्थित है। इसका निर्माण 1955 और 1967 के बीच में किया गया था। 4 अगस्त 1967 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नहरों में पहली बार पानी छोड़ा था। यह डैम तेलंगाना का सबसे ऊंचा और पक्का डैम है। इस डैम की ऊंचाई 124 मीटर है, वहीं इसकी लंबाई लगभग 1550 मीटर है। इस डैम में 26 दरवाजे हैं। इस डैम में लगभग 93,72,000 एकड़ फीट का पानी स्टोर किया जा सकता है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई और खेतों में सिंचाई की जाती है। नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई करने वाला बांध है। इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लगभग 215.6 मेगावाट है। यह डैम लगभग 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपने आर्किटेक्चर के कारण यह डैम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी फेमस है। हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम भारत के ओडिशा राज्य के महानदी पर बनाया गया। यह डैम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर दूर है। इस डैम की लंबाई 26 मीटर तो वहीं इसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस डैम में 2 ऑब्जर्वेशन टावर बने हुए हैं जिनके नाम गांधी मीनार और नेहरू मीनार है। यह डैम बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट है। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेंट बर्ड्स को देखना है तो आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जा सकते हैं। इसके अलावा इस डैम को बनाते समय यहाँ पर कुछ पुराने मंदिर भी मिले थे जिनको देखने के लिए लोग अक्सर गर्मियों के मौसम में नाव से जाते हैं। इस डैम के पास ही मवेशी द्वीप, विमलेश्वर मंदिर, घूमा मंदिर और ओशा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिससे ये जगह और भी खास बनती है। ये डैम दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इस डैम का यूज सिंचाई करने, आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाने के काम आता है। इसके अलावा इस डैम
में लगभग 47,19,965 एकड़ फीट पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। इस डैम का यूज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 307 मेगावाट की है। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा डैम। इस डैम को नर्मदा डैम के भी नाम से जाना जाता है। यह डैम गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया। इस डैम की मदद से कच्चा और सौराष्ट्र के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। इस डैम को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन माना जाता है। सरदार सरोवर डैम की नींव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी और इसका उद्घाटन साल 1969 में किया गया था। इस डैम की लंबाई 1210 मीटर है, तो वहीं इस डैम की ऊंचाई 163 मीटर है। ये डैम मल्टीपर्पज के लिए है। ये डैम लगभग 71 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है। इसके अलावा ये डैम लगभग 1400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसका क्षेत्रफल 37,000 हेक्टेयर है। भाखरा डैम, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा डैम है। ये बांध एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सत्यरोज नदी पर बनाया गया। इस डैम की ऊंचाई 226 मीटर, तो वहीं लंबाई 520 मीटर है। इस डैम को गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है। इस डैम की वजह से ही आसपास के इलाके काफी हरे भरे भी रहते हैं। इस डैम के दोनों ओर 10 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हैं, जो बारिश के दौरान बाढ़ को काबू में रखते हैं। ये डैम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सरकारों का जॉइंट वेंचर है। इस डैम के निर्माण साल 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। यह डैम लगभग 1325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे बड़े और लार्जेस्ट डैम। क्या आपने इनमें से किसी भी डैम को देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।